जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है 1991 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन नंबर पेपर 1 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़कर समझते हैं कि आखिर यूपीएससी ने आयोग ने जो है राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के वैकल्पिक विषय में किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो प्लानिंग हैज सुपरसीडेड, ध्यान से सुनो, the planning has superseded the federation and our country is functioning almost like a unitary system। देखो, भारत में पहले एक चीज़ समझ लो, भारत में जो संघवाद है, भारत में जो फेडरलिज्म है, वह यूनिटरी फेडरलिज्म के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि भारत के राज्य ने मिलकर इस राष्ट्र का निर्माण नहीं किया, बल्कि भारत एज ए राष्ट्र और राज्य के तौर पर डिफरेंट प्रोविंसेस को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बनाया है। बात समझ में आया? भारत के राज्य ये नहीं कह सकते कि हमारा संविधान होगा, हमारा फ्लैग होगा, या फिर हम जो है अलग रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? भारत के जो राज्य हैं वो कभी भी जो है भारत से अलग नहीं हो सकते। यहाँ तक कि केंद्र को इतना अधिकार है कि वो किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दे, किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल दे, किसी भी राज्य की को तोड़ दे, उसे 2 राज्य बना दे, किसी भी 3 राज्यों को जोड़ दे। ये भारत सरकार का अधिकार है, और सारे राज्य अपनी शक्तियाँ जो है संविधान जो केंद्र सरकार के द्वारा अमेंड किया जाता है, बनाया जाता है, उसी के द्वारा अर्जित करता है। राज्य का कोई अपना संविधान, अपनी पॉपुलेशन, अपना जो है कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया? यही चीज़ें कहा जा रहा है कि प्लानिंग जो है वो सुपरसीड कर दिया है किस चीज़ को? फेडरेशन को। किस चीज़ को? संघ को। ठीक है, और हमारा कंट्री जो है अभी एक यूनिटरी मेथड के तौर पे चलाया जा रहा है। मतलब पहले जो प्लानिंग कमीशन वगैरह थे, तो देखो केंद्र के सरकार, दिल्ली में बैठी सरकार जो है कानून बनाती थी, और धरातल पे जो है सब चीज़ लागू होता था। वही कहा जा रहा है कि जो कानून और नियमावली कुछ जो है, जो डेवलपमेंट को लेकर प्लानिंग हो, जो धरातल पे बनाया जाना चाहिए, राज्य सरकार या निचले स्तर की 3rd टायर ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाना चाहिए, वो अब जो है दिल्ली में बैठे सरकार बनाती है। तो प्लानिंग जो है एक प्रकार से पूरे के पूरे इस डिसेंट्रलाइज मैटर को सेंट्रलाइज कर दिया है, और इस फेडरेशन को एक यूनिटरी फेडरेशन बना दिया है। ठीक है, बात समझ में आया? आगे है कि इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जामिन द रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन फेडरेशन। और क्योंकि फेडरलिज्म का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पॉलिटिकल साइंस के आप सिलेबस को पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है संघवाद कितना महत्वपूर्ण है। संघवाद के ऊपर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इस कथन के माध्यम से आपको इस चीज़ को एग्जामिन करना है, भारत के अभी वर्तमान संघवाद की स्थिति को। तो भारत में देखो, प्लानिंग कमीशन तो खैर चला गया, अब नीति आयोग आया है, जीएसटी काउंसिल वगैरह है। तो भारत अभी टीम इंडिया की तरह काम कर रहा है, और भारत में जो है सेमी फेडरलिज्म की भी बातें कही जाती है, क्वाज़ी फेडरलिज्म की भी बातें कही जाती है। ठीक है, तो भारत अपने कह सकते हो कि परिप्रेक्ष्य और समाज को देखते हुए अपने संघवाद की इस अवधारणा को, जो कनाडा से लिया गया है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, उसे जो है इसे अडॉप्ट किया और अपने तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये भारत के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में फिट बैठता है। और अभी भारत सरकार और मोदी जी के द्वारा जो टीम इंडिया का आह्वान है, जैसे जीएसटी काउंसिल वगैरह में सभी राज्यों, इंटर स्टेट काउंसिल वगैरह हो गया, प्लानिंग या कोई भी डेवलपमेंट काउंसिल वगैरह है, या फिर नीति आयोग की बैठक वगैरह होती है, तो सभी चीज़ों में जो है आम सहमति से ही निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, और फिर संविधान तो है ही। ठीक है, और उसके बाद संसद भवन। तो आज के लिए इतना ही। खैर, संघवाद के ऊपर जो है आप प्रिपेयर करें। देखो, ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के, क्योंकि कॉन्सेप्ट भाई यूपीएससी कहाँ से लाएगी? जो कॉन्सेप्ट सिलेबस में है उसी से प्रश्न पूछती है। कुछ लोग कहते हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है। नथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द सिलेबस। अगर यूपीएससी ने उतना लंबा चौड़ा पूरे के पूरे कह सकते हैं कि 2 पार्ट में है, एक पेपर 1 के लिए सिलेबस है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, पेपर 2 के लिए सिलेबस है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो 4 पार्ट में आपको सिलेबस प्रोवाइड कराती है, तो उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं बहुत। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चल जाएगा कि उस सिलेबस के टॉपिक के भी सब टॉपिक आपको इसमें निकल आते हैं, जैसे फेडरलिज्म हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया। बात समझ में आया? सारी चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।